मामले में बीच में भी कई बार इस तरह की बातें उठती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सरकारी जो प्रक्रिया है, लाल फीताशाही है, बजट की कमी है और प्रस्ताव बनाकर भेजना, फिर वो मंजूर होना, बाद में बजट मिलना और उन स्कूलों का मरम्मत का काम होना, इस सारी प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है। और कहीं ना कहीं ये जो लंबी प्रक्रिया है, यही बच्चों की जान पर आज बनाई और इस तरह की घटना सामने आई है। लेकिन कितने बच्चे हो सकते हैं लगभग प्रार्थना में? जी, फिलहाल यहाँ पर करीब दर्जन भर से ज्यादा बच्चों के इस सारे मामले में घायल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो बच्चों का इलाज चल रहा है और बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा है, कुछ बच्चे अस्पताल पहुंच चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से अभी फिलहाल जो संख्या है वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे घायल हुए हैं और उनमें से कुछ बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये इलाका जहां पर ये स्कूल है, वहां पर लगभग इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? कोई जानकारी आपने ग्रामीणों से हासिल की हो? जी, चूंकि ये एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो पहली से 8वीं तक का ये स्कूल है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर करीब 200 के लगभग बच्चे होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर कितना नामांतरण था, लेकिन इस मामले में अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो अधिकारी और जो स्कूल स्टाफ है और सभी लोग अभी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि तो 8वीं तक का स्कूल था, तो निश्चित रूप से इसमें बच्चों की संख्या करीब 200 से लगभग की होगी। और गांव का स्कूल है, यहाँ पर इस एरिया में कोई निजी स्कूल नहीं है, तो जो आसपास के गांव और इस गांव के बच्चे भी इसी स्कूल पर निर्भर हैं। तो यहीं पर इस स्कूल की जो हालत थी वो निश्चित रूप से खस्ता हाल ही हुई होगी। और क्योंकि बरसात का दौर भी जारी है और इसी मनोर थाना उपखंड क्षेत्र में भी लगातार रुक रुक कर बरसात का दौर चल रहा है, और इसी कारण से यहाँ पर ये इस तरह से ये हादसा सामने आया है। ठीक है, लेकिन तरुण, अभी मौके पर अधिकारी कौन पहुंचे हैं? किसी से बात हो पाई हो आपकी, ताकि हम वहां से क्लियर अपडेट ले सके उनसे? जी, फिलहाल मौके पर जो मनोर थाना के जो उपखंड स्तरीय अधिकारी है, चूंकि ये क्षेत्र जो है ये झालावाड़ जिला मुख्यालय से 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर है और दूर दराज का इलाका है, तो जिला प्रशासन के अधिकारियों को वहां पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन जो उपखंड स्तरीय अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर है, मौके पर हैं। लेकिन अधिकारियों के अब वहां पर पहुंचने से केवल और केवल ये चीजें हो रही हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेजी में लाने के निर्देश जो दिए गए हैं। मौके पर भी जो काम कर रहे हैं कुछ सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो भी अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है तरुण, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिला अस्पताल में इतने पर्याप्त इंतजाम हैं बच्चों के इलाज के लिए, क्योंकि काफी संख्या में बच्चे वहां पर भर्ती हो रखे हैं? जी बिल्कुल, जिला अस्पताल में समुचित इंतजाम है, क्योंकि झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज में ही जनाना और एक बच्चा अस्पताल अलग है, तो निश्चित रूप से बच्चों को अच्छा इलाज मिलेगा यहाँ पर। और झालावाड़ पहुंचने के बाद, चूंकि ये इलाका दूर है झालावाड़ से, करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा उन्हें यहाँ पर पहुंचने में प्राथमिक उपचार के बाद। तो झालावाड़ पहुंचने के बाद उनको बच्चों को इलाज मिलेगा, लेकिन चूंकि उनको पहले पास के मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल लाया गया है, CHC अस्पताल जो है, और वहां पर इन सभी बच्चों का पहले प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और उनमें से जो जिनकी हालत इस तरह की है कि जिन्हें रेफर किया जाए, तो उन बच्चों को रेफर किया जा रहा है। ठीक है तरुण, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या बच्चे होंगे जिनकी हालत गंभीर है, संख्या उनकी? ये करीब आधा दर्जन बच्चों को वहां से रेफर करने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि पहले प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, और क्योंकि मौके पे अस्पताल में भी जो परिजन और ग्रामीण है उनकी काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है वहां पर, और अफरा तफरी का माहौल है। तो फिलहाल स्पष्ट रूप से जो अभी संख्या सामने नहीं आ पाई है, लेकिन वहां पर चूंकि ये एक जो मनोहर थाना का अस्पताल है वो CHC अस्पताल है, और निश्चित रूप से वहां पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो जो गंभीर बच्चे हैं, जो गंभीर घायल हैं, उन्हें वहां से झालावाड़ जिला अस्पताल भेजा जाए। ठीक है तरुण, हम लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये बड़ी खबर आज के दिन की हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 3 से 4 बच्चों की मौत की सूचना भी मिल रही है।
बड़ी लापरवाही, बड़ा हादसा, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। और आप देखिए रोते बिलखते ये परिजन, क्योंकि सोचिए कि 1 से लेकर 8 तक की कक्षा यहाँ पर चलती थी। जाहिर तौर पर बच्चों की बेहद कम उम्र है और आज सुबह जब प्रार्थना हो रही थी तो अचानक से स्कूल भवन की छत गिर जाती है और नीचे मौजूद बच्चे उस छत के मलबे की चपेट में आ जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की और अस्पताल दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक तरफ जेसीबी मशीन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ग्रामीणों की मौजूदगी बहुत अधिक संख्या में वहां पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन करके मलबा हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है देखने की क्या कहीं और बच्चे तो इसके नीचे दबे नहीं है। दूसरी तस्वीर है रोते बिलखते वो परिवार के लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ परिवारों के पास तो उनके बच्चे वापस भी लौट के नहीं आ पाएंगे और कई सारे परिवार यहाँ पर ऐसे पहुंचे हैं जिनके बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन परिजनों की हालत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बड़ा है और बड़ी इसमें कैजुअल्टी हुई है। 4 बच्चों की भी अगर जान गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर स्कूल की छत कैसे गिर गई, इंतजाम क्यों नहीं पर्याप्त यहाँ पर किए गए थे। जहां पर एक स्कूल में प्रार्थना सभा होती है और अचानक से छत गिर जाती है, नीचे बच्चे मौजूद थे और बच्चों के ऊपर ये मलबा गिर जाता है, बच्चे वहीं पर दब जाते हैं। बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले ही इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि उन्हें समय भी नहीं मिलता है उस जगह से बाहर निकलने का। सुबह का वक्त था जब स्कूल में प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उस समय बच्चे एक जगह एकत्रित हुए थे और तभी जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। जेसीबी से अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, स्कूल भवन की छत गिरी है, कई बच्चे मलबे में दबे हुए हैं। रोते बिलखते ये परिवार के लोग जो अपने बच्चों की